हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। आज दिनांक 25 दिन रविवार है, वही हिंदी महीना कुमार एवं अमावस्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने शिवराज सरकार का बिगाड़ दिया है गणित। अभी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 1 साल का समय बाकी है। इसके पहले ही राजनीतिक पार्टियों ने वोटरों को साधने के दांव शुरू कर दिए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का ऐलान किया है। इसी से शिवराज सरकार का गणित बिगड़ने वाला है। प्रदेश में 1 जनवरी 2005 के बाद नौकरी में आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसी बात को देखते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार में आते ही पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात कह दी। वैसे भी पुरानी पेंशन वाले प्रदेश में 3.5 लाख कर्मचारी हैं। एक कर्मचारी के घर में लगभग 3 वोट मानकर चलें तो करीब 10 लाख से ज़्यादा वोट होते हैं। यह संख्या चुनाव का गणित बिगाड़ने के लिए काफ़ी है। अर्थात कर्मचारियों के 10 लाख वोट शिवराज सरकार का चुनाव में गणित बिगाड़ सकते हैं। इस पर शिवराज सरकार को कुछ संज्ञान लेना होगा, अन्यथा काम भारी हो सकता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के रेलवे यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। 26 सितंबर से मैहर में रुकेगी अब 16 एक्सप्रेस ट्रेनें। नवरात्रि में सतना के मैहर जाने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। 26 सितंबर से मैहर में 16 सुपरफास्ट ट्रेनें नवरात्रा मेले में 5 मिनट के लिए ठहरेंगी। इससे नवरात्रि मेले में जाने वाले यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। इनमें से लगभग सभी ट्रेनें भोपाल रेल मंडल के भोपाल, रानी कमलापति, इटारसी, बीना और संत हिरदाराम नगर स्टेशन से होकर गुजरेंगी। वहीं 8 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाए गए हैं ताकि यात्रियों को सुविधा हो, क्योंकि नवरात्रि के समय ज़्यादा भीड़ रहती है। इसलिए सरकार ने, रेलवे ने यह सुविधा दी है। दोस्तों, भारत में 5G सर्विस होगी अब लॉन्च। पीएम मोदी करेंगे इसका शुभारंभ। दोस्तों, 5G सर्विस का मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी है, अर्थात अब बहुत तेज स्पीड से इंटरनेट मिलेगा। भारतवासियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। देश में बहुत जल्द ही 5G सर्विस शुरू होने जा रही है। 1 अक्टूबर से देश में 5G सर्विस शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाते हुए 1 अक्टूबर को इसका शुभारंभ करेंगे। दोस्तों, कहा जा रहा है कि 5G सर्विस 4G से भी 10 गुना ज़्यादा फास्ट होगी। वहीं 5G सुविधा ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों को ध्यान में रखते हुए शुरू की जा रही है। इस प्रकार अब गांव में भी मोबाइल का डाटा सुपर फास्ट चलेगा। दोस्तों, शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी है। शिवराज सरकार की इस तैयारी से प्रदेश के 1900 से अधिक गाँवों को मिलेगा बड़ा लाभ। दोस्तों, राज्य सरकार की नई तैयारी के तहत प्रदेश के दूरस्थ गांव के ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा। दरअसल कई गंभीर मरीजों को अस्पताल लाने और गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस की सुविधा गांव तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण प्रसव आदि के लिए गर्भवती महिलाओं को हाई रिस्क पर घर पर ही डिलीवरी करवानी पड़ती है, जिससे जान को खतरा बना रहता है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा डिलीवरी पॉइंट पर प्रसव की सुविधा वाले अस्पताल यानी बर्थ वेटिंग होम बनाए जाएंगे, ताकि डिलीवरी डॉक्टरों की देखरेख में हो और जच्चा बच्चा सुरक्षित रह सकें। इसके लिए गर्भवती महिलाओं को करीब 1 हफ्ता पहले ही भर्ती कर इनकी निगरानी की जाएगी, ताकि प्रसव के दौरान इनके होने वाले खतरे को कम किया जा सके। दोस्तों, प्रदेश में 1918 ऐसे गाँव हैं जहाँ तक एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती। वे हैं बड़वानी जिले में 278 गाँव, बैतूल जिले में 229 गाँव, छतरपुर में 132 गाँव, धार में 84 गाँव, मंडला में 73 गाँव, बड़वानी में 72 गाँव, विदिशा में 70 गाँव, नर्मदापुरम जिले में 67 गाँव, खरगोन में 66 गाँव, श्योपुर में 56 गाँव, पन्ना में 54, हरदा में 53, सतना और भिंड में 39, देवास और बुरहानपुर में 36, झाबुआ में 32, सीहोर में 30, सीधी में 28, अनूपपुर में 26। वहीं शहडोल, नीमच और छिंदवाड़ा में 25 गाँव हैं, सिवनी में 24, कटनी और सिंगरौली में 23 गांव हैं, अलीराजपुर में 20, रतलाम में 16, इंदौर में 15, अशोकनगर में 14, भोपाल उज्जैन में 13, मंदसौर दतिया में 9, उमरिया शाजापुर डिंडोरी में 6, राजगढ़ में 5। इस प्रकार कुल 1918 गांव हैं जहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। इसलिए सरकार बर्थ वेटिंग होम सुविधा शुरू करने जा रही है। इससे ग्रामीणों को मिलेगा बड़ा लाभ। दोस्तों, सीएम हेल्पलाइन पर बिजली शिकायत का सटीक समाधान हो रहा है। समाधान के तहत प्रदेश के इन 14 जिलों को मिला है A ग्रेड। सीएम हेल्पलाइन 181 पर बिजली संबंधी शिकायतों के त्वरित एवं उचित तरीके से समाधान के लिए पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी द्वारा गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश के 14 जिलों को मिला है A ग्रेड। अर्थात इन 14 जिलों में बिजली समस्याएं बहुत जल्दी ठीक हो रही हैं। वे जिले हैं अलीराजपुर, शाजापुर, इंदौर, आगर, झाबुआ, उज्जैन, देवास, धार, रतलाम, बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन, नीमच, मंदसौर। इन जिलों में बहुत जल्दी बिजली समस्याएं ठीक हो रही हैं। दोस्तों, स्कूली छात्रों के लिए बड़ी खबर है।
स्कूल शिक्षा सत्र के 3 माह बीत जाने के बाद भी प्रदेश के 4.5 लाख बच्चों को साइकिल नहीं मिली है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि सत्र में अभी सिर्फ 40,000 आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को साइकिल मिलेगी। वहीं प्रदेश के 4.5 लाख से ज़्यादा अन्य स्कूली बच्चों को साइकिल के लिए अभी भी और इंतजार करना पड़ेगा। अब यह इंतजार कितना लंबा होता है वह देखना होगा। हालांकि आगे चुनाव है, इसलिए हो सकता है कि ज़्यादा लंबा इंतजार करना न पड़े। दोस्तों, मछली पालन किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में मछली पालन के लिए जारी होगी मत्स्य विकास योजना। इस योजना के लिए मंत्री तुलसी सिलावट जी ने ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जल्दी मछली पालन के लिए मत्स्य विकास योजना लागू की जाएगी। वहीं प्रदेश में अब मछलियां खुले में नहीं रहेंगी, उनके पालन के लिए स्मार्ट मछली पालन केंद्र भी बनाए जाएंगे और इसकी शुरुआत इंदौर से हो रही है। मंत्री जी ने कहा कि इसके तहत मछुआरों को रेफ्रिजरेटर सहित कई सुविधाएं भी देंगे ताकि मछलियों को सुरक्षित रखा जा सके। इसके बाद प्रदेश के अन्य शहरों में भी यह सुविधा मिलेगी, अर्थात पूरे प्रदेश में यह योजना लागू हो जाएगी, जिससे मछली पालने वाले किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। दोस्तों, मध्य प्रदेश में लंपी वायरस से बेकाबू हो गए हैं हालात। इसकी चपेट में आधा प्रदेश आ गया है। वहीं 6 जिलों में मुफ्त का टीका भी नहीं मिल रहा है, अर्थात 600 से 800 रुपए में खरीदने पड़ रहे हैं टीके, जबकि सरकार ने कहा था कि फ्री में टीके लगवाए जाएंगे। दोस्तों, प्रदेश के 26 जिले लंपी वायरस की चपेट में आ चुके हैं। सरकारी रिकॉर्ड में पशुओं की जितनी मौतें दर्ज की गई हैं, उससे कई गुना ज़्यादा गाय, बैल और बछड़े मर चुके हैं। वहीं पशुओं को बचाने के लिए लगाई जा रही गार्ड पॉक्स वैक्सीन भी ज़्यादातर जिलों में या तो खत्म हो गई है या फिर बहुत कम डोज बची है। वहीं प्रदेश के खंडवा, मंदसौर, शिवपुरी, बैतूल, छतरपुर, दमोह जिले में वैक्सीन की एक भी डोज नहीं बची है। जिन जिलों में वैक्सीन खत्म हो गई है वहां के पशुपालकों को बाजार से खरीदनी पड़ रही है और वैक्सीन का एक वायल 600 से 800 रुपए तक आ रहा है। वहीं इस पर पशुपालन विभाग का दावा है कि 1 या 2 दिन में ज़्यादातर जिलों में वैक्सीन आ जाएगी। जैसे जैसे वायरस फैल रहा है वैसे वैसे कुछ जिलों में वैक्सीन के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जबकि सरकार ने कहा था कि फ्री में लगाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दोस्तों, डिफाल्टर किसानों को मिलेगा अब नगद में खाद। मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों के द्वारा 15 लाख डिफाल्टर किसानों को नगद में खाद लेने की सुविधा दी गई है। किसानों को खाद प्राथमिक सहकारी समितियों के जरिए मिलता है, इसलिए किसान जिस पैक्स के मेंबर होंगे, अर्थात जिस सोसाइटी के मेंबर होंगे, वहां पर 25 मीट्रिक टन खाद उनके लिए रखवाई जाएगी ताकि डिफाल्टर किसान इस खाद को नगद में ले सकें। जैसे ही यह खाद पूरा बिक जाएगा, समितियां इसका पैसा जमा कर पुनः वापस खाद खरीद लेगी और यही क्रम चलता रहेगा, जिससे डिफाल्टर किसानों को भी नगद में खाद मिल सकेगा। हालांकि ज़्यादातर डिफाल्टर किसान ग्वालियर और चंबल संभाग के हैं। वहीं खाद आपूर्ति को लेकर पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में ज़्यादातर किसान कर्ज माफी योजना बीच में बंद होने के कारण डिफाल्टर हुए। सरकार को चाहिए कि उनकी लिमिट के अनुसार जो पात्रता बनती है उतनी खाद उन्हें उपलब्ध कराएं ताकि किसानों को दिक्कत न हो। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी ने कमलनाथ जी को दी है बड़ी चुनौती। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ जी में यदि हिम्मत है तो वह मुझसे लड़कर दिखाएं। पार्टी यदि मुझे मौका देती है तो छिंदवाड़ा से कमलनाथ और उनके बेटे को लोकसभा में हराऊंगा। इस प्रकार गौरीशंकर बिसेन जी ने कहा है कि छिंदवाड़ा से यदि वे लड़ते हैं और पार्टी उन्हें मौका देती है तो वे कमलनाथ जी को भी हरा सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है। अब बीजेपी संगठन उन्हें टिकट देता है या नहीं, यह देखना होगा। इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।